लोक कल्याणकारी योजना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर ऐसे शायद की है, क्योंकि टाइप क्या हुआ है, सभी विद्यार्थियों से हमने क्वेश्चन पूछे हैं। कौन सा क्वेश्चन आया, पेपर भी देखा है। नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता का सुझाव सुनिश्चित करता है, तो कौन करता है, ये शानदार क्वेश्चन। राइट आंसर है राष्ट्रीय एकीकरण। क्या आपको इसका आंसर आता है? और ओवरऑल आपके कितने नंबर आ रहे हैं 13 मई के शिफ्ट फर्स्ट वाले पेपर में, 13 मई के शिफ्ट 2 वाले पेपर में, और आपकी तैयारी कैसी है, फटाफट कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो राइट आंसर है 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो राइट आंसर आपके 73वां हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? 73वां। अगर कोई एक दो क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो बिल्कुल दिल पर मत लेना, क्योंकि फटाफट क्वेश्चन का आंसर लेकर आए हैं साथियों आपके लिए। जो हमें आता है वही आपको बता रहे हैं, कहीं से भी कोई भी कॉपी किया हुआ नहीं है। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां। कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का राजवंश है, तो दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा है? यह है आपके चालुक्य। कौन सा है दोस्तों? चालुक्य है आपके दक्षिण भारत का राजवंश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो कौन सा ग्रंथ बाणभट्ट के द्वारा रचित नहीं है? तो ये सारे ग्रंथ आपके बाणभट्ट के द्वारा रचित है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यहां पर नहीं है, नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को जनजातीय दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नवंबर को। कब की है? 2 नवंबर को शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई कॉमर्स के दुष्प्रभाव हानियां क्या क्या है? तो राइट आंसर आपके सी और डी हो जाएगा। एक तो आपके लेन देन का व्यक्तिगत नहीं होना तथा मानवीय सुरक्षा में साइबर कानून का लागू नहीं होना, तो ये दोनों आपका हानियां नहीं है। शानदार क्वेश्चन था, ये भी आप खुद देख सकते हो। पेपर का लेवल बड़ा शानदार है। अब की बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाले काफी हार्ड पेपर छाप रहे हैं, आप खुद देख लेना जब आप एग्जाम दो। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? सबसे बेसिक क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही था, तो हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। राइट आंसर आपके 8 हो जाएगा। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा है आपके साथियों संस्कृत। कौन सी भाषा थी? संस्कृत। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो 200 टोटल। शायद ये क्वेश्चन आपके नहीं छपा था। बाबर ने भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक किसे बताया है? तो राइट आंसर आपके कृष्णदेव राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके इसका आंसर आपको बताना है साथियों। देखते हैं आपका लेवल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन। क्या कहा जाता है साथियों? हरिकेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ये आपके जीएस यानी कि जनरल साइंस से क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को कहते हैं सोने का रेशा। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का नामकरण किसने किया? तो हरित क्रांति का नामकरण किया है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग ने। यह सबसे तगड़ा क्वेश्चन था साथियों कि हरित क्रांति का नामकरण किसने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। ये विश्व जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मघाती थैलियां क्या कहलाती है? तो ये वापस आपके जनरल साइंस का क्वेश्चन आ चुका। राइट आंसर है लाइसोसोम। बढ़िया क्वेश्चन थे जनरल साइंस के सारे। सेब एवं नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है, तो कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो राइट आंसर है पुष्पासन। कौन सा भाग होता है दोस्तों? पुष्पासन। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थापित है, तो कहां पर स्थापित है ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके इसका चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्वनि की तीव्रता किससे निर्धारित की जाती है? तो वापस जनरल साइंस से क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके आयाम से। किससे निर्धारित की जाती है? आयाम से निर्धारित की जाती है। पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती है साथियों? पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। कंप्यूटर मॉनिटर के पर्दे पर जो चित्र दिखाई देते हैं वे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं, तो उन बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों विक्सेल। क्या कहा जाता है? विक्सेल कहा जाता है उन बिंदुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली राजस्थान की अवनी लेखरा का संबंध किस स्पर्धा से है या किस खेल से है? तो राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग से। जो अवनी लेखरा है वो शूटिंग से आपके संबंध रखती है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लास से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान द्वारा प्रशासन में लोगों की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के प्रयोग को क्या कहते हैं? ये तगड़ा क्वेश्चन था। राइट आंसर है ई प्रशासन। क्या कहते हैं साथियों? ई प्रशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के देवेंद्र जाजड़िया ने जेवलिन यानी कि भाला फेंक स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निम्न में से कौन सा पदक हासिल किया था? तो राइट आंसर है रजत पदक। कौन सा हासिल किया था दोस्तों? रजत पदक हासिल किया था। 23 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक तो आपके MC मेरी कॉम और एक आपके मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट, भीम ऐप की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। जब आपके .org होती है वो आपके आधिकारिक वेबसाइट होती है, तो www.bhimupi.org.in यह आपके आधिकारिक वेबसाइट है। अगला, उदय का संबंध किस सेवा से है? तो आधार कार्ड से आपके UIDAI का संबंध है। बेसिक क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं कि नेटवर्क में कंजेक्शन घटित होता है कहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में। कहाँ पर होता है? ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में। नेक्स्ट, एक परिभाषा है जो वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, तो क्या है वो? राइट आंसर हो जाएगा पायरेसी। क्या है दोस्तों? पायरेसी। कंप्यूटर के तगड़े क्वेश्चन थे। दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके 20 मई 1961 से। कब किया गया? 20 मई 1961 से इसको लागू किया गया। ये भी बढ़िया शानदार क्वेश्चन। देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था, तो कौन सा प्रयास था? प्रयास पूछा गया है तो वह था आपके शारदा एक्ट। कौन सा प्रयास था? शारदा एक्ट। अगला क्वेश्चन, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम जिसे शारदा एक्ट बोलते हैं, कामसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो योगदान पूछा गया है। राइट आंसर है हरबिलास सर का। किनका था दोस्तों? हरबिलास सर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में कानूनी रूप से मान्यता विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके बालक एवं बालिका दोनों की 21 वर्ष। कितनी है साथियों? 21 वर्ष है आपके टोटल। ध्यान रखना वर्तमान में पूछा गया है, 18-21 मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर का 500 मेगावाट बरणपुर एक ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान द्वारा समूह के बीच संयम उद्यम में विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा? MOU की बात हो रही है, तो राइट आंसर अडानी। और बिल्कुल करवाया हुआ क्लास में क्वेश्चन है, किसी से भी पूछ लेना या प्रीवियस ईयर के जो भी आपके पहले की कराई हुई क्लास हैं वो देख लेना। राजस्थान क्रिकेट संघ ने कितने रणजी मैच खेलने वालों को पेंशन दी है? तो राइट आंसर आपके 3 हो जाएगा। अगला, हाल ही में किसने मिस 2021 राजस्थान का खिताब जीता है? तो ये बढ़िया क्वेश्चन था। राइट आंसर रूमा